प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमको संभालता, जीवन देता, श्वास देता और यह अवसर देता है कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए उसके वचन पर अध्ययन कर सकते हैं। आज हम अपने विषय पर जाएं, कुछ देर अध्ययन करें। उसके पहले आइए हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगे। प्रभु जी, हम आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इस उजाले में हम चल सकें और आपके काम को पूरा कर सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। अभी जब हम इस वचन में से सीखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मुझको दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर पवित्र वचन को बोल सकूं और मेरे प्रिय उसको सुनकर उसके अनुसार आचरण भी कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, आज हम भजन संहिता उसके 34वें अध्याय के 5वें पद को थोड़ी देर विचार करेंगे। यह हमारा बड़ा जाना पहचाना अध्याय है और 5वें पद को तो हम लोग हमेशा कोड करते रहते हैं और आज हम इसी पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। पौलुस दाऊद कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, वो कौन लोग थे जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, ज्योति पाई और उनका मुंह काला नहीं हुआ। यहां पर ना इस्राएलियों का उल्लेख है, ना यहूदियों का उल्लेख है। यहां पर ना धर्मियों का उल्लेख है और ना पापियों का उल्लेख है। यहां पर ना मसीहों का उल्लेख है और ना गैर मसीहों का। यहां पर जो शब्द आया है और वो है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। और तब फिर प्रश्न आ जाता है, किन्होंने? सच्चाई ये है कि हमारा परमेश्वर जात, धर्म या ऐसे संप्रदायों में बटा हुआ नहीं है। उसकी दृष्टि स्वर्ग से इस पृथ्वी पर घूमती रहती है कि जो उसके लिए सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं वो उनकी सहायता करे। परमेश्वर का देखना और आपका और मेरा देखना बहुत फर्क है। हम अपने संसारिक रिश्तेदारों को, अपने सहधर्मियों को, अपने सहकर्मियों को, अपने सह रहने वालों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इस पूरे संसार को देखता है। और इसलिए लिखा है यहाँ पर किसी जाति विशेष का नाम, किसी वर्ग विशेष का नाम लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। आवश्यकता है परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाने की। आज जब हम संसार में देखते हैं, नाना प्रकार की बातों की ओर लोग अपनी दृष्टि को उठाते हैं, उनकी ओर लगाते हैं, लेकिन जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनको असफल नहीं होना पड़ा। हम बाइबल में एक स्त्री को देखते हैं जो बहुत निराश, हताश है और उस स्त्री का नाम है हन्ना। और पहला शामुएल उसके 9वें अध्याय से 12वें अध्याय में हम देखते हैं पहले अध्याय के 9 से 12वें पद में कि किस प्रकार वो अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाती है। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर
यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना परमेश्वर के भवन के चौखट पर खड़े होकर परमेश्वर की ओर ताक रही है और उससे एक प्रार्थना कर रही है, मैं बड़ी सताई गई हूं, मैं बहुत निराश हूं और मेरे जीवन में बहुत ज्यादा शोक है, क्योंकि मैं संतान विहीन हूं। और इसलिए यदि तू मुझको एक पुत्र देगा, मैं वो पुत्र तुझको ही अर्पित कर दूंगी कि वो जीवन भर तेरे भवन में रहे और तेरी सेवा करे। सिर्फ मैं ये चाहती हूं कि मैं बांझ का जो कलंक मेरे माथे पर है वो मिट जाए। मैं उस संतान को प्रभु जो तू देगा तुझको ही अर्पित कर दूंगी। हन्ना एली से निवेदन नहीं कर रही है, हन्ना किसी वैद्य से निवेदन नहीं कर रही है, हन्ना अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर उठाती है और उससे प्रार्थना करती है। एली बहुत चक्का होकर कि ये दोपहर के समय में कौन स्त्री आ गई और ऐसे बिलक के रो रही है और क्या बोलती है सुनाई नहीं देता, और सोचता है जरूर से ये बड़ी गलत स्त्री है और इसने दिन में मदिरा पान कर लिया है और अब उस नशे में आकर यहाँ पर बड़बड़ 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 कर रही है। लेकिन परमेश्वर उस स्त्री को देख रहा था, वो उसकी आवाज को सुन रहा था, उसके दिल के दर्द को सुन रहा था, जान रहा था। और तब हम देखते हैं पहला शामुएल उसके पहले अध्याय के 26 और 27वें पद में, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। ये मैं वही स्त्री हूं जिसके विषय में तू कह रहा था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि मैंने इसी जगह पर खड़े होकर अपने परमेश्वर को पुकारा था, उसकी ओर अपना मुख उठाया था, अपनी आंखें लगाई थी और उसने मुझको मुंह मांगा वरदान दे दिया है। शब्दों को देखिए कैसे प्रफुल्लित होकर वो निराश हताश स्त्री कह रही है, परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया है। कब? जब उसने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाया। यह है हमारा परमेश्वर जो कहता है, जिसका वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और इस स्त्री ने एक संतान को पाया, उसको निराशा हाथ नहीं आई। यह है हमारे परमेश्वर का काम। आप और मैं कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, कितना भी कहा जाए कि यह असंभव है, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते हैं वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। और हन्ना के लिए उसने अद्भुत काम किया और हन्ना उसी बात की साक्षी दे रही है। हम आगे बढ़े और एक पात्र को देखें जो परमेश्वर से आशीषित व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य दी थी, लेकिन वो स्थिर न रहा, पाप में पड़ गया और पाप में पड़ने के कारण परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया तो ये योद्धा कमजोर हो गया। उसके शत्रुओं ने उसको पकड़ लिया, उसकी आंखों को फोड़ दिया, उसको बेड़ियां पहना दी और उसको जेल में डाल दिया और वहां वो चक्की पीसने लगता है। जिसका भय पूरे देश में था, जिससे लोग डरते थे, आज
चूंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, वो जेल में पड़ा हुआ चक्की पीस रहा है। और तब उस देश के लोग अपने देवता की आराधना करते और कहते, हमारे देवता ने हमारे शत्रु को पराजित किया और उसको कमजोर कर दिया। और वो इस व्यक्ति को, जिसका नाम शिमशोन है, लेकर जाते हैं कि तू हमारे देवता के सामने तमाशा कर। और तब शिमशोन एक बार फिर अपनी उन आंखों को, जिनमें ज्योति नहीं है, जो फोड़ दी गई हैं, जो अंधकार बन चुकी हैं, उन आंखों को अपने परमेश्वर की ओर उठाता है और उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर एक बार, सिर्फ एक बार मुझको फिर से बल दे दे कि मैं इन फलिश्तियों को अपनी दोनों आंखों का बदला एक बार में ले सकूं। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 28वें से 30वें पद में जाते हैं, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिससे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिनी हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे सब भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। शिमशोन जो कि परमेश्वर का दास था, फलिश्तियों को वो गधे की जबड़े से मार देता था। इतना वीर जब पाप में पड़ गया, परमेश्वर उससे अलग हो गया और उसका परिणाम यह हुआ कि अब वो बलहीन होकर अंधा कर दिया गया और जेल में चक्की पीसने लगा। लेकिन इस पाप में दशा में भी, इस निराशा की दशा में भी, जब वो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाता है, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाता है, अपने अंतःकरण की दृष्टि को परमेश्वर की ओर उठाता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। लिखा है, जैसे जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसने कहा, परमेश्वर की दुहाई दी, मुझको एक बार बल दे दे, मैं अपनी इन आंखों का एक ही पलटा लेना चाहता हूं। और परमेश्वर ने दया कर दी। वो शिमशोन जो कि निर्बल हो चुका था, जिसको उन सैनिकों ने पकड़ लिया था, जो कि अपनी आंखों को नहीं बचा सका था, जेल में चक्की पीसता था, उस घर के ऊपर, उसकी दोनों खंभों के ऊपर ऐसा बल लगाता है कि पूरा भवन गिर जाता है। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। शिमशोन ने पाप करा, परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन दयालु परमेश्वर उस अवस्था में भी उसको नहीं छोड़ता है। और जैसे ही वो उसकी दुहाई देता है, परमेश्वर तरस से भर जाता है और उसको बल देता है। जब हम नए नियम में आते हैं, हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं, जिसने अपना सारा धन वैद्यों पर लगा दिया था, पर बीमारी ठीक होने की जगह बढ़ गई थी। उसने अपनी आंखें संसार के ज्ञानियों की ओर लगाया कि उनने शिक्षा पाई है और मुझको वो चंगा कर देंगे। लेकिन लिखा है, उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी, पर उसको कुछ नहीं मिल सका, वो चंगी नहीं हो सकी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 25वें पद से 29वें पद में हम जाते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया
और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। उसने अपनी आंखें वैद्यों की ओर लगाई, डॉक्टरों की ओर लगाई, अपने पैसे की ओर लगाई कि मैं पैसे से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन लिखा है उसका रोग बढ़ता गया। पर जब उसने अपनी आंख यीशु की ओर लगाई, उसने कहा मैं उसका कपड़ा ही अगर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह उसका विश्वास था, और विश्वास की आंखों से जब उसने यीशु को देखा, यीशु ने उस पर तरस खाया। उसके वस्त्र को छूते ही उसके अंदर से एक सामर्थ्य निकली और वो स्त्री महसूस करती है कि मैं चंगी हो गई। यह है जब प्रभु की ओर, जब यीशु की ओर हम अपनी आंखों को लगाते हैं, संसार की शक्तियां फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं, पर हमारे विश्वास की आंखें जब यीशु को देखने लगती हैं, उसकी ओर उठाई जाती हैं, हमारे जीवन में आशीष, छुटकारा, चंगाई आ जाती है। और इस स्त्री के जीवन में यही हुआ। और जब हम इसी अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। पुत्री, तेरे विश्वास ने, जिस विश्वास की आंखों से तूने मुझको देखा, तू चंगी हो गई है, और अब कुशल से घर जा और चंगी रह और अच्छे से अपने घर में रह। यह है जब आप और मैं अपने जीवन में कितने भी सताए जाएं, कितने भी दुखी हों, अगर परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएंगे, हन्ना के समान आशीषित होंगे। हमने जीवन में गलतियां करी हों, परमेश्वर से दूर चले गए हों, लेकिन जब हम आपे में आते हैं और अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं, शिमशोन के समान फिर से बल को प्राप्त करके उन शत्रुओं को जो कि हमको सता रहे हैं पराजित करेंगे, उनको लज्जित करेंगे। और जब हम अपने विश्वास की आंखों को अपने प्रभु की ओर लगाएंगे, निश्चय उससे हमको आशीष, चंगाई, छुटकारा मिलेगा। हम और आगे बढ़े। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 28वें से 31वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह का चेला है जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहना चाहता, उसके से काम करना चाहता है, उसमें एक उतावलापन है। और जब वो यीशु मसीह को पानी पर चलता देखता है, तो कहता है, यदि तू है तो मुझको भी अनुमति दे, मैं भी पानी पर चलूंगा। और हम देखते हैं उस समय क्या होता है। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? वो जब डूबने लगा, चिल्लाया, हे प्रभु बचा। उसके पहले वो बड़े घमंड से पानी पर चल रहा था, पर उसकी दृष्टि जब उन आंधी, तूफान, उन लहरों पर, उन हवाओं पर गई जो कि बड़े जोर से उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी, वो घबरा गया और पानी में डूबने लगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी जब वो अपनी दृष्टि यीशु पर लगाता, चिल्लाता है, बचा मुझको, यीशु तुरंत उसको बचाता है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के आंधी तूफान में, परेशानियों में, कठिनाइयों में जब हम डूबने लगते हैं और उसकी ओर चिल्लाते हैं, प्रभु हमको बचा, प्रभु हमको उन परिस्थितियों से निकालता है। कितनी साक्षियां हम पढ़ते हैं, कितनी साक्षियां हम सुनते हैं, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत रीति से लोगों को उनके पुकारने पर बचा लिया और वो जीवित पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की।
पतरस ने उसको पुकारा, उसको देखा और कहा प्रभु बचा, और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। एक स्त्री और हम देखते हैं, ये पात्र तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को या पुराने नियम में परमेश्वर को जानते थे, लेकिन एक अन्य जाति स्त्री है, सरूफनी स्त्री है, और वो यीशु मसीह के पास आती है, उसकी ओर दृष्टि लगाती है कि मेरी बेटी को चंगा कर दे। दुष्ट आत्मा उसको सताता है और यीशु मसीह उसको कहते हैं मैं यहूदियों के पास भेजा गया हूं। और तब वो यीशु मसीह के पास आती है, बोलती है लड़के भी उसी रोटी को, उसी चूर चार को खाते हैं जो बेटे टेबल से गिराते हैं, मेज से गिराते हैं। और यीशु मसीह उसको आशीषित करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 21 से 28वें पद को देखते हैं, उसमें इस घटना को पाते हैं, लेकिन हम उसके सिर्फ 3 पदों को देखेंगे। सबसे पहले हम 22वें पद को देखेंगे। उस प्रदेश में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। ये कनानी स्त्री, जिसके लिए हेडिंग में लिखा है सरूफनिकी की स्त्री थी, वो यीशु मसीह के पास आ रही है, उसकी ओर दृष्टि उठा रही है और कहती है मेरी बेटी के लिए उपाय कर। दुष्ट आत्मा उसको तंग कर रहा है, दुष्ट आत्मा उसको मार डालना चाहता है, और मैं अपनी बेटी के लिए तेरी ओर दृष्टि उठाती हूँ। और 24वां पद, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी इस्राएल के लिए, और इसलिए यीशु मसीह आया था। लेकिन वो विश्व का पिता, विश्व का पुत्र, विश्व का परमेश्वर है, और इसलिए जब ये स्त्री पुकारती है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। लेकिन आगे हम देखते हैं प्रभु उसके देखने को, उसके गिड़गिड़ाने को और उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके लिए उपाय करता है। 28वां पद, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। कब? जैसे ही प्रभु यीशु ने उसकी ओर दृष्टि की, उसने कहा हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तू मेरे पास आई है, तूने दृष्टि उठाई है, और मैं तेरे लिए करूंगा। और वो बच्ची, उसकी बेटी चंगी हो जाती है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की। ये सरूफनी कनानी स्त्री है, लेकिन इसने अपनी दृष्टि यीशु की ओर उठाई। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मसीही लोग जब परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते हैं उनकी रक्षा होगी, उनकी मनोकामना पूरी होगी, उनको लज्जित होना नहीं पड़ेगा, उनका मुंह काला नहीं होगा। लेकिन संसार में जो भी, इसे लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिसने भी, वो कौन था, क्या था, महत्व इसका नहीं, महत्व इस बात का कि वो दृष्टि किसकी ओर उठा रहा है। और यदि वो यीशु की ओर दृष्टि उठाता है तो निश्चय उसको ज्योति मिलेगी। उस अंधकार से, उस निराशा के अंधकार से, उस पाप के अंधकार से, उस बीमारी के अंधकार से, उस तूफान के अंधकार से और उस दुष्ट आत्मा की सेनाओं के अंधकार से उसको ज्योति मिलेगी और वो आशीषित होगा। एक पात्र और हम देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए जाते हैं और उनके दाहिने बाएं 2 कुकर्मी, लिखा हुआ है कुकर्मी शब्द आया था, और उन्होंने बहुत जघन्य पाप किए थे, जघन्य अपराध किए थे। पर एक व्यक्ति यीशु की ओर दृष्टि उठाता है, उससे कहता है तू जब अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। आइए इस अंश को भी हम देख लें, इसको पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 39वें पद से 43वां पद। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा,
क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इनसे कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिसने उसकी ओर दृष्टि उठाई, ये कुकर्मी था, हत्यारा था, संसारिक न्याय के अनुसार इसको संसार का सबसे कठिन मृत्यु दंड दिया जा रहा था। उसके बावजूद इसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की। एक और व्यक्ति है जो संसारिक जीवन मांग रहा है, यीशु उसको प्रत्युत्तर नहीं देते क्योंकि उसकी दृष्टि संसारिक बातों में है। पर यह कहता है, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। हमारा परमेश्वर हमारी दृष्टि को देख रहा है। हम किसकी ओर उठा रहे हैं? अपने रिश्तेदारों की ओर, संसार के बड़े बड़े अधिकारियों की ओर, नेताओं की ओर, प्रधानों की ओर, डॉक्टरों की ओर, या अपने धन संपत्ति की ओर? हम इस बात पर विचार करें। ये 6 पात्र आपको और मुझको एक बार फिर इस बात की ओर प्रेरित करते हैं कि जिन्होंने आप और मैं क्या हैं, कहाँ हैं, क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या स्थिति है, महत्व इसका नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम दृष्टि किसकी ओर उठा रहे हैं। कितने लोग हैं जो मृत्यु शैया पर भी जब अपनी दृष्टि उठाते हैं, परमेश्वर उन पर दया करता है। वो पुकारते हैं और परमेश्वर दया करता और उनको अनंत विश्राम में ले लेता है। आज हम स्वस्थ हैं, आज हम हर प्रकार से संपन्न हैं, पर आज हमारी दृष्टि किस ओर है? हम इस बात की ओर विचार करें, क्योंकि दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुआ। आप और मुझको, हन्ना को लज्जित नहीं होना पड़ा। ना सिर्फ वो एक पुत्र की, लेकिन उसके बाद और भी पुत्र पुत्रियों की मां बनी। शिमशोन इतिहास में अमर हो गया। उसने मरते समय उससे ज्यादा लोगों को मार दिया जो उसने अपने जीवन में मारा था। 12 वर्ष की स्त्री, 12 वर्ष से रोगी स्त्री कुशल से अपने घर चली गई क्योंकि उसने यीशु की ओर नजर उठाई। पतरस डूबने से बच गया क्योंकि उसने यीशु को पुकारा। सरूफनी स्त्री की बेटी चंगी हो गई क्योंकि वो यीशु के पास आई। और ये कुकर्मी अपराधी जो कि संसार में जीने योग्य नहीं था, यीशु से एक वरदान पाता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु आपसे और मुझसे भी आज की शाम कुछ कहना चाहता है। यदि हम अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाते हैं, हम विचार करें, हम अपनी दृष्टि को कहाँ लगा रहे हैं। यदि यीशु की ओर लगाएंगे, निश्चय हमको प्रतिफल मिलेगा, ज्योति मिलेगी और हम आनंदित होंगे, मगन होंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो पक्षपात नहीं करते, जो संसार में ये नहीं देखते कि इसने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन आप ये देखते हैं कि कौन आपको पुकार रहा है, किसकी दृष्टि आपकी ओर है, और आप उस पर तरस खाते और उसके लिए अपनी ज्योति को भेजते और उनको लज्जित होने नहीं देते। प्रभु जी, हम भी साधारण मनुष्य हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमी घटी है और हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं। आप अनुग्रह कीजिए और हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को भेजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।